नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज का मुद्दा बहुत ही जबरदस्त है, तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा है सोशल मीडिया को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले हम अवधि समाचार पर थे, लाइव थे, जो अवधि तक पर लाइव हो रहा था, और इस वक्त मैं केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हूं। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, और आप अपना सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर देख रहे हैं। और हमारा जो चर्चित शो है उस मुद्दे का नाम है पत्रकार बनाम क्रिएटर। असली पत्रकार कौन, सिस्टम कब समझ पाएगा? इस पर अपनी राय रखने के लिए हम इस वक्त अपने फेसबुक पेज और अपने सभी चैनल पर ज्वाइन लिंक भेज दिए हैं। कोई इस मुद्दे पर अपनी चर्चा करने के लिए आना चाहे तो बेशक स्वागत है। मेहमान के तौर पर बहुत लोग शामिल होने चाहेंगे, लेकिन हम आज इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है, उस व्यक्ति से जुड़ा है जो सोशल मीडिया पर खबरें देखता है, शेयर करता है और राय बनाता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। इस पूरी खबर को देखने के लिए पत्रकार बनाम क्रिएटर, तो इस पे जो हो सकता है हम अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैं केडी न्यूज अखबार का संपादक हूं, जो दैनिक साप्ताहिक अखबार है। आज चूंकि जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पर खबरें देखता है, जो भी व्यक्ति वो शेयर करता है और राय बनाता है, तो उसी मुद्दे को लेकर आए हैं पत्रकार बनाम क्रिएटर। क्रिएटर क्या है और पत्रकार क्या है? आज हर कोई कैमरा उठाकर खुद को पत्रकार कह रहा है। पत्रकार, क्या हर क्रिएटर पत्रकार होता है? और अगर नहीं, क्योंकि नहीं होता है, हर क्रिएटर पत्रकार नहीं होता है, और अगर नहीं तो बदनाम असली पत्रकार क्यों हो रहे हैं? हमारे दर्शकों एक बार बताना चाहेंगे, पहले पत्रकारिता एक जिम्मेदारी थी, एक मिशन था, सच्चाई दिखाने का साहस था। लेकिन आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर किसी को पब्लिशर बना दिया है। अब हर दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं पत्रकार हूं। लेकिन क्या सिर्फ कैमरा और माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार बन जाता है? पत्रकार के कुछ नियम कायदे कानून हैं, क्रिएटर का कोई भी नियम कायदा कानून नहीं है। तो थोड़ा हम जानकारी देंगे अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को। आज मुद्दा बहुत ही बेहतरीन है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। खेला इसी 3 चीजों पे क्रिएटर बनाम पत्रकार का चल रहा है। हम क्यों कह रहे हैं इस चीज को? कि चूंकि आप भी जान सकें असली पत्रकार है कौन। देखिए, पत्रकार कौन होता है? जिसके पास नैतिकता होती है, कानून और नियमों की समझ होती है। आपको अपनी हद कद समझनी पड़ेगी कि आप हैं क्या। खबर को बिना तोड़ मरोड़ के दिखाने की साहस होती है पत्रकार की। जो सत्य और जनहित के लिए काम करता है वो पत्रकार है। अब क्रिएटर कौन है? क्रिएटर वो है जो कंटेंट बनाता है, उससे और किसी से मतलब नहीं है। व्यूज मिलना चाहिए, लाइक्स मिलनी चाहिए, और फॉलोअर्स के लिए काम करता है कि मुझे फॉलोअर्स ज्यादा लोग करो। उस पर कोई सख्त पत्रकारिता का नियम लागू नहीं होता है, वो नियम से परे होता है। समस्या तब शुरू होती है जब क्रिएटर खुद को माइक लेके अपने बताने के दौरान कहता है मैं पत्रकार हूं। समस्या वहां से शुरुआत होती है। सनसनी फैलाना है तो सनसनी फैल जाएगी। अधूरी या गलत खबर चलाना है, सनसनी फैलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनता को गुमराह करना है, सच से दूर रहना है। असली समस्या जो है,
आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई क्रिएटर गलत खबर फैलाता है तो बदनाम कौन होता है? जब आप पूरी तरीके से आता है पूरा पत्रकार समाज, क्योंकि आम जनता को ये पता नहीं कि ये क्रिएटर है, ये पत्रकार है। और लोग कहते हैं अरे भैया पत्रकार पूरे भाई आया, अरे भैया वो पत्रकार है, जबकि आम जनता को ये नहीं पता है कि पत्रकार और क्रिएटर में अंतर क्या है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझेंगे। आज उसी पर कुछ लेके चर्चा हम आए हैं, बताने के लिए थोड़ा जो हमारे पास बुद्धि विवेक है, उसी बुद्धि विवेक से आज हम इस चर्चा को, और चाहेंगे, हमें भी चाहेंगे कोई हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन लिंक भेजा हुआ है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, कोई आए इस चर्चा में शामिल हो। खुली चर्चा है बात रखने के लिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो क्रिएटर हो। आजकल के पत्रकार, अब पत्रकार समाज को कह देते हैं, अब आजकल के पत्रकार ऐसे ही होते हैं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पत्रकार नहीं बल्कि बिना जिम्मेदारी वाला कंटेंट क्रिएटर होता है। जिम्मेदारी नहीं है वो। इस पे सीधी बात बिना लाग लपेट के, हर किसी को पत्रकार कहने की आजादी नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता कोई शौक नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आज की जरूरत है, आज के समाज की जरूरत। मीडिया की सख्त पहचान हो, बहुत जरूरी है पहचान, और ये पहचान सूचना विभाग करेगा। क्रिएटर और पत्रकार में साफ फर्क हो, क्लियर। गलत खबर फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी सुनिश्चित हो, और सबसे जरूरी जनता भी समझदार बने। हर वायरल वीडियो को सच मान लेना सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा कि हम जिसकी बातें सुन रहे हैं, क्या वो पत्रकार है, क्या वो सनसनी फैलाता है, क्या वो बात का बतंगड़ करता है, या वो पत्रकार है या क्रिएटर है, कर क्या रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब बड़ा सवाल है, हम सभी लोगों से करेंगे जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें कहीं से भी सुन रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हो, चाहे हमारे डिजिटल माध्यम से कहीं भी कुछ भी हो, क्रिएटर हो पत्रकार हो, खुली तरीके से हम बार बार कहेंगे, जिसको इस पर मंच पर आकर कुछ बात करनी हो तो जरूर करें। तो अब लास्ट में वही आकर पड़ रहा, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान इस पत्रकार और क्रिएटर के मामले में? जब लोग फर्क समझेंगे, जब जिम्मेदारी तय होगी, और सबसे बड़ी बात जब व्यूज से ज्यादा सत्य की कीमत होगी, तभी ये क्रिएटर और पत्रकार दोनों का फासला आम जनता समझ पाएगी। आज का मुद्दा सिर्फ पत्रकार या क्रिएटर का नहीं है, ये पूरे समाज की सोच का है मुद्दा है। अगर हम सच और झूठ में फर्क नहीं करेंगे तो कल कोई भी उठकर पत्रकार बन जाएगा और कहेगा सच वही जो दिखा रहा है वही है, और सच पूरी तरीके से खो जाएगा। एक बार हमारे मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक और मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह, हम पहले वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह पास चलेंगे। क्या कहना है आज के इस हमारे मुद्दे पर, पत्रकार बनाम क्रिएटर, एक एज ए आम जनता आप अपनी राय जरूर दें। हमारा सबसे पहले सबको प्रणाम है, और हम तो इसके जी, हम तो पूरी तरह जो सही चीज होता है उसका पक्षधर है। जो सही चीज है, जो सही में पत्रकार हैं, तो वो चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम एक भी सूचना अगर देते हैं, लिखित में देते हैं या कोई बात बोलते हैं, तो वो सही हो। अगर गलत है तो उस पर जुर्माना का प्राविधान होना चाहिए। अगर वो गलत है, गलत दिशा में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को इंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं, या किसी को महिमा मंडल झूठे करने के लिए बोल रहे हैं। अब रहा सवाल क्रिएटर, तो लगभग जो समाचार बताते हैं या देख करके लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको तो वो ओरिजिनलिटी पर पहुंचना हम चाहते हैं कि वास्तव में जो ये कह रहे हैं, इनके चेहरे पर क्या है, इनकी भाव भंगिमा क्या है, इनके दिल में क्या है, और ये बोल क्या रहे, ये दिखावा क्या करना चाहते हैं। तो इस समय दिखावे का समय ज्यादा हो गया है।
अब असली नकली को ही इतना सजा दे रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि असली यही है। असली जो है, असली के तो लोग पीछे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि असली जो है जब सोना नकली के खूब सब लोग तपाए, पीछे पड़ जा रहे हैं, सबको लग रहा है असली यही है, नकली यही है, जबकि उस नकली में इतना धोखा है, इतना बीमारी है कि वही डालडा और शुद्ध घी, वही डालडा शुद्ध घी, वही लौकी का शुद्ध लौकी और सुई लगा करके जो लौकी आती, जो दवा छिड़क करके सब्जी होती है और एक बिना दवा छिड़के सब्जी होती है, तो जो दवा छिड़क करके सब्जी होती है वो झूठा समाचार की तरह से उस जो नुकसान करती है। लेकिन अब तो हमें ये लग रहा है कि केवल समाचार पत्र के नाम पर अधिकांश क्रिएटर आन बान शान झूठी खबरें फैलाना, एक नैरेटिव टाइप का। इसी बीच में थोड़ा समझाना चाहेंगे, पत्रकार अखबार की आड़, कुछ क्रिएटर टोटल अखबार से दूर है, उनसे अखबार से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्रिएटर हैं। वो अपने नाम से या किसी भी नाम से लेकर वो अपना एक चैनल बनाए हैं और वो कर रहे हैं। तो जहां अखबार जगत में है, अखबार जगत में जो है वो जो पत्रकारिता कर रहा है उसके कुछ नियम कायदे कानून है। जैसे हम एक बार फिर बता दें कि जो ये क्रिएटर बनाम पत्रकारिता चल रही है, क्रिएटर में क्या चाहिए? क्रिएटर को व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर, 3 चीज है ये क्रिएटर का, व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर। ये पत्रकारिता का नियम नहीं है। समस्या तब शुरू होती है क्रिएटर जब खुद को पत्रकार भी बताने लगता है। अब क्रिएटर है तो पत्रकार का बता रहे हो, सनसनी फैलाना है, अधूरी गलत खबर चलानी है, जनता को गुमराह करना है। जब कोई क्रिएटर गलत खबर फैलाता है तो बदनाम पूरा पत्रकार समाज होता है, क्योंकि वो कहता है मैं पत्रकार हूं। और लेकिन सच्चाई ये है कि वो पत्रकार बल्कि बिना जिम्मेदारी वाला कंटेंट क्रिएट हो रहा है। किसी पत्रकार को कहने की आजादी नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता कोई शौक नहीं, एक जिम्मेदारी है। मीडिया की सख्त पहचान हो, क्या हमको चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। गलत खबर फैला अगर रहा है कोई तो उस पर कार्रवाई हो, ये भी बड़ा जरूरी है। और व्यूज से ज्यादा सत्य की कीमत होनी चाहिए। जो आप दिखा रहे हैं वो सच हो, तोड़ मरोड़ के ना पेश करो, हाईलाइट ना, ऐसा हवा मत बांधो कि आदमी उसी में एकदम उलझ जाए, करे बाप रे अब क्या ये का हो गया। ये भी चीजें ना हो। अगर हम सच और झूठ में फर्क नहीं करेंगे तो हर कोई यही करेगा। ये मेन, जैसे आपने कहा कि कुछ अखबार वाले, कुछ हम सिर्फ क्रिएटर जो अखबार से कोई मतलब नहीं, अपनी संस्था को बस यूट्यूब पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, किसी भी सोशल साइटों पे चला रहे हैं, जिनका अखबार के नाता से, अखबार के सिस्टम से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो ब्रॉडकास्ट होती है उनसे दूर दूर का नाता नहीं है जो चला रहे हैं। और उसी में से कुछ लोग निकल के आए हैं जो पत्रकारिता ताकि हद और कद जानते हैं, नियम कायदे कानून जानते हैं, वो उसमें रहते हैं। तो जो क्रिएटर है उनकी हम बात कर रहे हैं। झूठा समाचार नहीं फैलाना है भाई। झूठा समाचार, भ्रामक समाचार, तथ्य को छिपा करके दूसरा समाचार दिखाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, एक लोग आ रहे हैं, हम थोड़ा सा देख लें। आ रहे हैं, दिक्कत नहीं है, हम इधर मेहमान के तौर पर यूसुफ साहब के पास करते हैं। जी यूसुफ साहब जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सब सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार सभी दर्शकों की तरफ से। जी सर, पत्रकार की बहुत अहम भूमिका है और संविधान में 4था स्थान भी दिया गया है। पत्रकारिता जो है बहुत कठिन चीज है, इतनी आसान नहीं जितने की, जैसे कि मैं बहुत दूर की तो नहीं जानता, लेकिन जनपद में दिख रही है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हावी बने हैं, दिखा रहे हैं, इतनी सरल नहीं है पत्रकारिता। जी तो जनपद बहुत दूर की तो नहीं जानकारी है, लेकिन जनपद में
लगभग लगभग नहीं ज्यादा तो 75% तो जानकारी है ही है। कभी कुछ खबरें जो है वो फर्जी भी चलती हैं। और पत्रकारिता को मतलब जिम्मेदारी ही सिर्फ नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी को जो है सही ढंग से निभाना और सत्य पर जो सत्य हो खबर दिखाना बहुत मुश्किल चीज है। कितने पत्रकार अपने जनपद में हैं जो कि पार्टी स्तर से एक तरफ वो पत्रकार हैं, दूसरी तरफ जो है किसी अन्य पार्टी का गाना भी गाते हैं। तो पत्रकारिता और पार्टी का गाना ये साथ में दोनों नहीं हो सकता। बहुत सारे पत्रकार हैं जो पत्रकार भी हैं और किसी न किसी पार्टी की जो है खबर भी दिखाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं किसी एक पार्टी की। तो यह सब चीजें जो है गलत हैं। और जो न्याय है, जो सत्य है, बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिखाते भी हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं वो उससे कोसों दूर। क्योंकि मैं इस मामले में किसी भी पार्टी का गुणगान करना है करें जी। कहीं कोई पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस पार्टी के कार्यक्रम को बताएं कि हाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, आज लोगों से मिल रहे हैं, आज ये कार्यक्रम है। किसी भी पार्टी का हो, ये सभी पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि किसी भी पार्टी का हो, हमारी ये जिम्मेदारी है हम उसकी बात को रखें। लेकिन सभी पार्टियों, एक पार्टी का काम करें और 4 पार्टी का कोई काम न करें, विरोध करें, वो भी गलत है। किसी पार्टी का जो है प्रोग्राम चल रहा है उसको दिखाना तो जो है ठीक है, लेकिन जो गाना गाते हैं किसी पार्टी का, एक ऐसी पत्रकारिता है। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं है। व्यक्तिगत चीजों पे हम फिर कहेंगे वो अपने गाना गाएं, क्या करें उससे। खबरों में अगर गाना गाते हैं, मेन मकसद ये है, खबरों में गाना गाते हैं तो गड़बड़ है। मैं तो जो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर के रास्ते के प्रकार से मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ इसमें। वर्तमान स्थिति में जो है केडी न्यूज डिजिटल से ज्यादा, आपसे ज्यादा जो है सत्यता कौन दिखा रहा है, आम जनमानस को जो है सामने ला रहे हैं। आम जनमानस जो है अपनी बात कह रहा है। आप सही कह रहे हैं। मान लीजिए हम बहुत चीजें दिखा ही रहे हैं जी जी, तो दिक्कतें यही आ रही ना कि क्योंकि हम सोशल कंटेंट नहीं यूज कर रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि हम कहाँ से व्यूज पाएं, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम कहाँ से मतलब क्या चीज करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाइक करे। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है हम जो दिखाएं वो क्लियर रहे। और ऐसा नहीं आपके मामले में नहीं, किसी भी मामले में बहुत सारी सोशल जो नेटवर्क वाले हैं, जो क्रिएटर हैं, पॉजिटिव भी चलते हैं, बहुत बार देखा गया है। इतनी बड़ी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो तोड़ मरोड़ कर किसी भी चीज को पेश नहीं करते। लेकिन वो क्रिएटर अगर हैं तो वो क्रिएटर या तो पढ़े लिखे होंगे या वो जर्नलिस्ट का मतलब समझते होंगे। वो उनको अपने हद और कद की जानकारी होगी कि हमारा कितना कार्य क्षेत्र है, किन किन बातों पर हम कितना पूछ सकते हैं, कितने हम मतलब क्या चीजें हम जान सकते हैं, क्या चीजें। लेकिन जो क्रिएटर है उसका हद नहीं जी, वो अपने हद को नहीं मानता जी। ये चीजें पत्रकार और क्रिएटर में अंतर है, इसलिए क्रिएटर के चक्कर में सारे पत्रकार बदनाम हो रहे हैं जी। ये समझकर जी बताएं आप, क्योंकि आप भी तो कई क्रिएटर समेत बहुत पत्रकारों के बीच में रहे हैं, आप अपने मुद्दे को लेकर। जी, इतनी बड़ी शुरुआत जो आपके द्वारा की गई है पूछता है सुल्तानपुर प्रोग्राम में, इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी शुरुआत जो है आज के पहले मैं प्रदेश स्तर से तो मैं कहीं नहीं देखा कि आम जनता अपनी बात जो है कह सके और उस पर दिखाया जाए। हालांकि जनपद में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे चैनल हैं, कंपनियां हैं, लेकिन बड़े जो है बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन किसी को
यूसुफ जी थोड़ा सा आप मोबाइल नजदीक सत्य कर लें, जो है आवाज कम हो गई है शायद नेटवर्क की। हाँ दिखाया जाता है पूरी जनता के सामने, और आम जनता के द्वारा सत्य को कैसे चैनल पर लाया जाता है। तो इस प्रोग्राम से सभी चैनलों को जो है एक सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं इतने दिनों से, और खुलेआम जो है इसमें न किसी पार्टी की बात है, न किसी का कुछ है, जो भी है वह सत्य है, और आम आदमी जो है आके कह सकता है अपनी बात। तो ये जो है बहुत बड़ी शुरुआत है, भले ही इसमें जो है अभी तक जो है या अन्य पार्टियां के या सत्ता दल के जो है जनप्रतिनिधि भले इस चैनल पर नहीं आए अभी तक, लेकिन इसका माध्यम जो है इस चैनल जो है लगातार चलता रहा। मुझे तो जनप्रतिनिधि पूरा विश्वास है कि बहुत आगे तक यह चैनल जाएगा। एक जो शुरुआत जो है जनपद सुल्तानपुर से हुई है वो पूरे प्रदेश में जो है छाएगा। तो अब पत्रकार तो जो है पत्रकारों की चर्चा हो रही थी, तो पत्रकार मैं ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर के मामले पर मैं देख चुका हूँ। हालांकि इसमें कम से कम 10 पत्रकार होंगे जो इस खबर को जो है गोसैसिनपुर की खबर को भी चलाए हैं, नहीं ज्यादा बार तो एक ही बार या कोई 2 बार, और इस खबर को जो है लम्हुआ एक्सप्रेस जो है बहुत बार जो है खबर दिखाए हैं। एक मऊ जिले के हैं वो दुबे जी हैं, उनके द्वारा जी भी जो है कई बार दिखाया गया इस खबर को। लेकिन और सारे पत्रकार हैं जिनके पास मैं भेजा भी हूँ, और एक नहीं अनेकों बार जो है भेजा। नहीं ठीक है लेकिन उस पर जो है उनका कुछ रिएक्शन नहीं है। हम आपके पास जबकि लेकिन फिर आपने जो रिएक्शन आना चाहिए, जो आपने बताया उसी बात में हम शामिल करते हुए कह रहे हैं ना कि हमारा जो कंटेंट आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं फिर से कट करके जो है हाँ आप फिर से जुड़ जाएं। तो हमारे पास मसाला नहीं बनता कि हम किसी एक चीज को मसाला तैयार करें और बाद में वो कंटेंट वही मसाला तैयार करें और व्यूज लाइक्स फॉलोअर्स के चक्कर में। हम तो अपनी जो पत्रकारिता हमने की है 2009-2008 से हमने सीखना शुरुआत किया है, आज तक मैं सीख रहा हूँ। उसे सीखने के बलबूते पर मैं सारी बातें कह रहा हूँ। हमारे एक शुक्ला सुल्तानपुरिया हैं, कुड़वार क्षेत्र से जुड़े हैं, ये भी क्रिएटर ही हैं। तो क्रिएटर का दर्द और दुख और सुख पूरी तरीके से बताएंगे ये कि क्या क्रिएटर को इस तरह करना चाहिए कि कंटेंट बनाना व्यूज लाइक्स फॉलोअर्स के लिए, चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे किसी को खूब हंसी आए, चाहे किसी को कुछ भी हो, मेरा उद्देश्य है कि मेरा चैनल कैसे ग्रो करे। क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो नमस्कार, सर को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जो भी आप सभी ने कहा, जैसे ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज के मैं थोड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कुछ लोग हैं जो क्रिएटर के चक्कर में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ढूंढते हैं। अब मैं आज के 4 साल पहले की बात बता दूं तो शुरुआती दौर में मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जब मुझे लगता था कि मुझे बातें करनी चाहिए, कहनी चाहिए। जैसे कि अभी यूसुफ शाह सर ने कहा था कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि जो पार्टियों की तरफ से रहते हैं, या तो उन सभी चीजों को देखने के बाद मैंने शुरुआत की एक छोटे से अपने फोन से। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, डीडी गोयनका का हमने वीडियो बनाया था। तो मैं उधर ग्राउंड जीरो पर गया था और मैंने सर्च, जो लोग सर्च करते हैं, जैसे जो जिन चीज़ों को सर्च लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना हो तो क्रिएटर उन्हीं चीज़ों को टाइटल बनाते हैं। जैसे हाल ही में देख लिया जाए, चाहे
संजय चाहे यदुवंशी चाहे हो, इस चाहे बड़े बड़े क्रिएटर हो चाहे समाज सुल्तानपुर में में। उसका लाभ मिले ना मिले, चाहे हाँ, समाज में उसका लाभ मिले ना मिले, ना उनको मिले उसी चीजों उससे पे सर्च ढूंढना है जिससे उनका हाँ तो फायदा हो, जैसे समाज उनका से कोई फायदा सरोकार हो। नहीं है, उनको तो सर्च से मतलब है ना। उनको सर्च हाँ से हाँ मतलब है, उनका इनकम बढ़े, इनकम से मतलब है, हाँ पब्लिक को गुमराह करते हैं। और अभी तक नहीं, सभी क्रिएटर नहीं, की बात की जाए, सभी नहीं करते, अब सभी कुछ नहीं करते करते, हैं तो सभी लोग नहीं करते। आगे हाँ ज्यादा बढ़ गए हैं, वही करते हैं इस हम्म सब कामों को। क्योंकि जैसे हम जैसे लोग जो छोटे क्रिएटर में आते हैं, हम ग्राउंड जीरो दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को रियल चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रील के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो अ, खबर के माध्यम से हो। ग्राउंड जीरो पर ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि दिखाएं, तो हम जैसे लोगों को पब्लिक भी नहीं सपोर्ट करती। थोड़ा यही बताना पब्लिक चाहेंगे, जी जैसे आपने कहा जीरो ग्राउंड से आप चाहते हैं कि जीरो ग्राउंड से सही बातें रखें, लेकिन चूंकि जी दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है जब दिक्कत आप पत्रकारिता की हद और कद नहीं जान रहे हैं कि जी मुझे वीडियो किस एंगल से बनाना चाहिए, किनका जी किनका बनाना चाहिए। मान लीजिए जी सड़क कोई खराब है, जी आप गए गांव में, आपको लगा मुझे जीरो ग्राउंड पर इस पे बोलना है, ठीक है, जी आपने बोला, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे जनता सवाल क्या करना है, और फिर इस जवाब को लेने के लिए अधिकारी से सवाल मुझे करना है। अब जी चूंकि बिल्कुल। आप क्रिएटर हैं, तो अब इस क्रिएटर अधिकारी सिलसिले से में जवाब मैं सवाल बता कर ही दूं नहीं तो पाएगा। शुरुआत जब के 3 वर्ष क्रिएटर सुन लीजिए, जब जी क्रिएटर अधिकारी से जवाब सवाल नहीं कर पाएगा, जाके जी सवाल नहीं पूछ पाएगा, तो उसकी खबर केवल फिर आम जनता के बीच में तैरती है, और उस खबर को कैसे चाशनी भरा डाला जाए, सनसनी कैसे फैलाई जाए, फिर वो क्रिएटर उसमें शुरुआत करता है कि इसके भरोसे हमारी बहुत दूर तक जाएगी। कई बार हमने देखा है, 1 मिनट और बोलेंगे, कई बार हमने देखा है बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर, कुछ वीडियो हम देख रहे थे, एक बस स्टॉप बना था, वहां ऊपर की छत गायब हो गई थी, क्रिएटर गया, वीडियो बनाया, अपने 2-3 साथियों के साथ फरुआबाजी करके बढ़िया से क्लीन किया, आवाहन जी किया, और जी 2 दिनों में उसके व्यूज काफी अच्छे बने। उसने कहा था मेरा व्यूज बनेगा तो मैं टीन सेट लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो इतना जबरदस्त व्यूज गया कि सरकार तक बात, मतलब उस संबंधित विभाग तक बात पहुंची और छत पे टीन लग गया, और वो 4 जी दिन बाद फिर आया, अपनी बात रखी, और बात रख के फिर बताया। ये भी ऐसे भी जी क्रिएटर हैं। अब जी मैं इन बिल्कुल क्रिएटर सर। को क्या, मैं तो बहुत अब अच्छा जैसे ऐसा सर मानूंगा मेरे इनको। में कुछ कमियां थी शुरुआत के दौर में, मैं अपने एरिया में सबसे अकेला व्यक्ति था जो इस नहीं नहीं, डिजिटल मीडिया पर आपके काम करता एरिया था। से बहुत लोग हैं, हम फिर क्लियर कर है दें, अब मौके ऐसा पर नहीं हैं, है, आप अकेले नहीं हैं, आपके एरिया से बहुत लोग हैं। अब मौके पर जन जन के पास फोन है, हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी पत्रकारिता लाइन में आना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पत्रकार हो जाएंगे। अब जैसे कि नहीं नहीं, जी क्रिएटर भी बन जाए। देखिए भैया, आज के समय में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई जी लिखाई बहुत जरूरी होती है। जी हम मान लीजिए उतने पढ़े नहीं हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस चीज को, प्रश्न को पकड़ोगे, मुझे कौन सा प्रश्न करना चाहिए, जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा। हाँ, बात और यहाँ है। और यही थोड़ा और सा यही थोड़ा सा रोकेंगे। एक फेसबुक पे बार बार आ रहा है, और हमारे एक बहुत बेहतरीन चर्चित डॉक्टर DM मिश्र, जिनके कविता, जिनके शेरों को बड़े बड़े चैनलों में बोला जाता है, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत सुल्तानपुर के चर्चित, वो लगातार इस चैनल को देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूं, आपका कार्यक्रम बहुत बेहतर है, मैं जल्द ही आपके कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। एक अशोक श्रीवास्तव है, वो लगातार लिख रहे हैं, आपका चैनल मैं देख रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। इनका प्रश्न है, अमेठी सुल्तानपुर शाहगंज रेलवे परियोजना कब शुरुआत होगी। आज मेरा जो चर्चा चल रहा है, अभी मैं इस पे चर्चा चल रही है, मैं इस पे पूरी तरीके से बात चल रही है हमारी लोगों के बीच में, आपके इस परियोजना की जानकारी करके मैं बताऊंगा। अभी मेरा जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, क्रिएटर बनाम पत्रकार, उस पर मैं चाहूंगा शुक्ला जी, अगर सुल्तानपुरी, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आप जरूर अपनी बात पूरी करें।
अगर मेरी आवाज जा रही हो शुक्ला सुल्तानपुरिया को तो जरूर मेरी बात पूरी करें। जो ये बात चल रही थी उस बात को पूरी करें। यूसुफ जी आप बताएं, बीच में आवाज आपकी कटी थी, आप जरूर कुछ, जब तक वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तब तक आप कुछ बताएं। यूसुफ जी क्या आवाज हमारी जा रही है? यूसुफ जी क्या हमारी आवाज जा रही है आपको? हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस वक्त जुड़े हैं, शुक्ला सुल्तानपुरिया किसी काम से ऑन है उनका, उठे हैं। आप इस हमारे इस क्रिएटर बनाम पत्रकारिता पे जो अभी चर्चा चल रही थी, इस पर आपका कहना क्या है, क्या कहना चाहते हैं, जरूर इस पर बताएं आप। इस वक्त चूंकि हमारा बेहतरीन शो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्रिएटर बनाम कंटेंट में और पत्रकार? वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? शुक्ला सुल्तानपुरिया मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी 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 सर, आ रही है। जी जी अपनी बात माफी बताएं। चाहूंगा कि अभी एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात पूरी कर ले, चूंकि पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम या क्या प्रॉब्लम। मैं जैसे कि शुरुआत में जब मैं आज के 3-4 साल पहले नौकरी भी की, फिर उसके बाद गांव में चला आया, फिर जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब मोदी गवर्नमेंट ने जब से ये चीजें सबको दे दी, तब से मैंने इस पर शुरुआत की। 2012-13-14 से यूट्यूब की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद मैं सीखता गया, देखता गया, थोड़ी मोड़ी फिर समझता गया, फिर धीरे धीरे 2021 से मैं प्रॉपर इस पर काम करने लगा। तो मैं चाहता था कि सोशल मीडिया के जरिए से पारदर्शिता बढ़े। जहाँ तक कि मुझे पत्रकारिता की जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं जब कार्य करता गया, लोग मुझे अब क्रिएटर के ही तौर पर देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे पत्रकार ही बोलते हैं। यही थोड़ा रुक जाइए, इसीलिए फिर उसी चीज का जवाब देना चाहेंगे आपका। अब एक चीज और बात मैं कहना चाहूंगा। एक चीज में बात सबसे बड़ी दिक्कत यही आकर अटक रही है कि पत्रकार बनाम क्रिएटर, सारा दारोमदार पत्रकारों पर थोपा जाता। आपको भी पत्रकार समझ लिया जाता है, जबकि पत्रकारिता क्या है, क्रिएटर क्या है, आप बाखूबी समझ रहे हैं। यही जनता धोखा खाती सुधारने के लिए यही जनता धोखा खाती है। जनता को चाहिए वो क्लियर बात समझे कि पत्रकार कौन है, क्रिएटर कौन है। अब रही बात अच्छाई बुराई की, तो पत्रकारों में भी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और क्रिएटर में भी बहुत बेहतरीन लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बताएं। अब इसमें बात फिर हमने सोचा कि फिर हमने दिशा लिया और समझा कि किस तरीके से कार्य करना है। अगर लोग हमको समझते हैं पत्रकार, तो फिर उस पर खरा उतरा जाए। तो हमने भी संरक्षण लिया, और मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल के जो संपादक है, श्री जो होस्ट है, उन्हीं के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सोचता हूं कि उसी तरीके से कार्य किया जाए, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं जो इस तरीके से पत्रकारिता करते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो शो है, बहुत कम लोग ऐसा शो करते हैं, और आम जनता बड़ी कठिन डगर है पनघट की। जी जी। और थोड़ा शायद शब्द इधर उधर हुआ होगा, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी सुन रहे होंगे, इस शब्द को ठीक करेंगे। ये कैसे है बड़ी डगर, वो क्या है जरा आप बोल। बड़ी कठिन, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। बड़ी कठिन। ये आपके जो आपने कहा कि मैं करना चाह रहा हूँ, मैं पत्रकार ही बनना चाह रहा हूँ, उसी शब्द का है। बस इसमें आप खूब सोच लीजिए। अब जैसे सर, जिसमें जो त्रुटियां होती है, सर के गाइडलाइन में मैं थोड़ा
नहीं ठीक है, हम कहना समझता हूँ चाहेंगे, कि हम जो कहना देखता हूँ चाहेंगे नहीं ठीक है, ठीक हमारे जो करता हूँ। दर्शक ठीक देख है, रहे हैं, हमारे जो दर्शक लो, देख रहे बढ़िया हैं, हमारे बढ़िया फेसबुक पेज के दर्शक जो देख ठीक रहे हैं, है, हमारे जो बढ़िया मेहमान बढ़िया के तौर पर शामिल हैं, बढ़िया सब लोग ये जाने शुक्ला जी सुल्तानपुरी जी हमारे केडी न्यूज से जुड़े हैं, जी किन्हीं जी जी कारणों से समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गैप बनी है। जी और जी जो कि पत्रकारिता एक ए- नियम कायदे कानून से चलता है, तो इनको ए- हम एक एक समझाने के लिए एक थोड़ा सा मिनट वो दरार डाले हैं कि ये या तो ये क्रिएटर ही बन जाएं। मैं इनको खूब कहता हूं भैया, जब ये कहते हैं कि ये मामला बड़ा अच्छा सर्च चलेगा, तो मैं इनका तो मार दो गोली, चलेगा, देखा जाएगा, लगाओ अपना सर्च वाला क्रिएटरिंग लगाइए, हो जाएगा भाई। अब आप अगर बढ़ गए तो मेरा क्या जाता है भाई, मैं तो अपने ही तरीके वाला बताऊंगा कि भैया ऐसे चलिए, ये बिल्कुल सिस्टम सही है, बात ये आपको वीडियो बनाना, ये सवाल करना, ये गड्ढा दिखाना, ये अधिकारी से सवाल करना है। जी अब ये जी सिस्टम से आप जब क्रिएटर से की तरफ भागेंगे तो हम आपको एक दो बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 5वीं बार आपको उत्साहित करेंगे कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात मान ही रहे थे, तो क्या करें अब। इससे अच्छा है कि हम क्यों आपको दुखी करें, उत्साहित, और उत्साहित इसलिए करेंगे, आज का ये सोशल जो मीडिया है, पता नहीं किन बातों को, किन वीडियो पे आप ऐसा ग्रो कर जाएं, और शायद हम रोक रहे हो वो चीजें, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए खुल बड़ा के स्पष्ट खेलो, बता आप खुल के स्पष्ट खेलो, बता रहे जितना हैं खेल पाओ। अच्छा बुरे की जानकारी आपको खूब अच्छी तरीके से है, क्रिएटर बनाम पत्रकार की पूरी जानकारी है, कहीं जो कम समझ में आएगी मैं बोल देता हूँ, तो जितना अभी बैटिंग करना है खुल के कर लो। अब वही चीज ना, जिस तरीके से लोग हमसे रखते हैं, तो गलत चीजें करके, जैसे आजकल के क्रिएटर जो नए नए आते हैं, गलत चीजें एक करके जुमला जो है आगे एक बढ़ना जुमला चाहते साथ में और जोड़ेंगे, एक जुमला और जोड़ेंगे हैं। जी कि मुंह फुला के जी हंसना रोना नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल। बताएं ना भाई, जैसे जनता कुछ चाहती लोग तो है। वायरल होने के चक्कर में इतने हद तक गिर जाते हैं हाँ, कि मैं यही एक स्पष्ट दिक्कत नहीं है। कहना चाहूंगा, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो फेमस हैं अपने जिले में, तो वायरल होने के चक्कर में गलत हरकत करते हैं, जिसकी वजह से ठीक है, लेकिन जी थोड़ा सा हम उधर से घूम के हम अपनी तरफ आएंगे। जैसे जो जी वायरल होना चाह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं उनसे नहीं मतलब है, जो शुद्ध क्रिएटर पत्रकारिता के बीच में घूम रहा है, जी जो पत्रकारिता के नजदीक दौड़ रहा है, अगर वो अपनी चाल ठीक कर ले तो बेहतर हो जाएगा। और जो चले गए हैं तो वो क्रिएटर और पत्रकार में नहीं आएंगे। बहुत लोगों का नाम उलूल जुलूल चलता है, क्या वो पत्रकार थोड़े कहे जाएंगे, वो नहीं कहे जाएंगे, वो क्रिएटर और उनका अलग है। लेकिन जो पत्रकारिता के नजदीक चल रहा है, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो अब दूर जा जैसे सर चुका है, कुछ चीजें, उनसे नहीं मतलब है। अब जैसे कुछ चीजें हम भी सीधा ही बोलना चाहते हैं, और सीधा बोलने के चक्कर में कुछ लोग हमारे विरोधी भी हो जाते हैं, तो नहीं, वो ऐसा चीज ऐसा अभी नहीं है अभी भाई। धीरे धीरे जो है, हम सोचते हैं कि धीरे धीरे जो है लोगों का सपोर्ट बढ़े मेरे प्रति, मेरी बातों के प्रति, तब जाके एक स्टैंड बनेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें रख सकूं और एक बेहतर दिशा में कार्य कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। बस जुड़े रहिए, आपके पास फिर आएंगे। बहुत देर से हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह बीच में कट गया था, तो हम चाहेंगे जरूर कुछ बोलें। इसके बाद यूसुफ शाह के पास चलेंगे और फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि आप देखिए युवा हैं और आप दोनों चीजों को लगभग हम खुद ही अपने आप को नहीं मानते कि हम पूरे पत्रकार हैं, तो ऐसे ही हम आपको समझेंगे। ना तो आप पूरा क्रिएटर बन पाए हैं, ना पत्रकार बन पाए हैं, लेकिन कम से कम उसके दुख सुख उसको आप जरूर बताएंगे, जो मुद्दा है आज। जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी रामजी सिंह इस मुद्दे पर जो सुन रहे थे इतनी देर से, कुछ जरूर आप अपनी बात रखें। नहीं देखिए, पत्रकारिता में लिखित वाले में मैंने देखा है कि तमाम पेपर ऐसे हैं जो बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के वो पेपर में नहीं निकालते। वो कहते हैं कि मानहानि का दावा हो जाएगा। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। और यही चीज सोशल मीडिया से लेकर के और क्रिएटर जो भी लोग दिखाते हैं, अगर कोई गलत चीज दिखा रहे हैं जो सत्यता से परे है, या कोई व्यक्ति चोरी किया है उसको आप ईमानदार साबित कर रहे हैं, तो मैं ऐसी चीजों का बस सख्त विरोध करता हूँ,
बहुत सख्त विरोध करता हूँ। आप न बोलिए ठीक है, आप कुछ न करिए ठीक है, निष्क्रिय रहिए ठीक है, लेकिन सही चीज को गलत ढंग से और उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कोई ऐसा समाचार न दिखाइए। जैसे हम देखे हैं सोशल मीडिया पर अक्सर हम थोड़ा हट जा रहे हैं, हम असल बात इतनी बारीकी नहीं समझ पाते हैं क्रिएटर और पत्रकारिता में, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जो चीज लोग डाल रहे हैं, अक्सर लोग डालते हैं, जैसे हम लोग भी फोटो खिंचाते हैं ना, तो लिखते हैं मुलाकात हुई और मुद्दे पर बात हुई, गंभीर मुद्दे पर, तो उस मुद्दे को मेंशन करना चाहिए, उस मुद्दे को मेंशन करना चाहिए। विधायक जी से मिले, थोड़ा सा नमस्ते हुआ, कहीं गहन विचार विमर्श किया गया किसी मुद्दे पर, तो वो गहन जो है हम सोचते हैं कि गहन भय कि सहन भय कि का भय, उसको स्पष्ट करिए। ये भी एक लोकप्रियता है। विधायक जी के साथ फोटो खिंचाए, अब खिंचाए ले है, और जे जहां जात बना, हम तो देखा था 2-3। असल बात इधर 1-2 साल से मैं फोटो में नहीं आ रहा था, हम आप शौके ना रहा कि हम जाए थे, क्योंकि इससे थोड़ा हमारे मन में अंतरकरण में झगड़ा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जो चीज दिखना चाहिए वो चीज से लोग बरी हो जाते थे। अगर कोई कहीं गया, अपनी समस्या कहा और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पसीना आ गया, तो उसको नहीं दिखाए, उसको नहीं दिखाते हैं। और अक्सर इन लोगों का जो समय होता है, जो सोशल मीडिया पर डालते हैं, खाना खा रहे हैं, फोटो खींच लिए, मेरे यहाँ खाए, जैसे लागत बा जीवन में पहली दाव भोजन से भेंट भरे। मैं भंडारा में सुन ले, मैं भंडारा में गया तो प्रवचन में मारे बंदूकों के साथ फोटो खिंचाया, बंदूकों। अरे जब प्रवचन बा, अब भंडारा में गए बड़ा अच्छा काम के लिए, तो मैंने फोटो दिखावा था कि हम बाणी, अब भाई हम जिंदा बाणी। 2 लोगों का प्रसाद वितरण किया, तो उन्होंने लिखा कि भंडारे में प्रसाद का वितरण करते हुए श्रद्धालुओं करते हुए, हाँ प्रसाद, हाँ अच्छा, पहलवा इसको 4-5 साल प्रसाद का वितरण करते हुए, हाँ, और पहलवा ना 4-5 साल 3 साल पहले इस पर मैं बहुत बोलता था, बहुत ज्यादा। 5 ठो केरा लो ले ली, अब 15 जाना साथे रही, 15 लोग पकड़े उसको, साला गिर ना जाए। हमने इस पर बड़ी नफरत हो गई थी, तो वो तो अब थोड़े दिन से कहीं न कहीं हमको लगा कि हाँ, जैसे हम वीडियो जो डालते हैं, हमने कभी नहीं डाला। आपसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करा रहा हूँ तो प्रार्थना का वीडियो डालूंगा, यदि मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, भारत माता की जय बोलूं वो डालूंगा, बच्चे पढ़ रहे हैं उसको डालूंगा। ये नहीं कि कहीं भी गए तो हम बता दें कि एक कार्ड मिलल बा, एक न्योता मिलल बा, हम आई पड़े। इस तरह की लोकप्रियता हमके न्योता मिला बा, अब 5 जने। अरे भाषण भी अब क्या है, देखिए जिम्मेदार लोगों का भाषण क्या है कि जैसे कहीं मंदिर बंद है, कोई सामाजिक काम करना है, मैं इस कार्य को कराने में खून बहा दूंगा अपना, जितना अथाह शक्ति रहेगी हम पूरी मदद। अरे तू कह देता कि हमें जेब में 2000 बा देता ही, 1 रुपया बा ले से काम शुरू करा, और जो कम बेसी हुई तो तोके दे। ऐसा लालच भर देते हैं कि समाज तो जान जाए कि एकदम पूरा लहाई दिए हैं, लेकिन दौलत दम निकल जाए तो से बताई। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया को, जैसे अभी हमारे सुल्तानपुरिया की बात कर रहे थे, ये जैसे मैं चेहरा देख, शुक्ला जी, मैं देखिए मैं करता क्या हूँ, चेहरा देखता हूँ, मुस्कान देखता हूँ, गंभीरता देखता हूँ, अपने कहने का ढंग देखा। हम चारों लोग जो है ना, जितने लोग हम लोग दिख रहे हैं, हम बड़ा ध्यान से देखते हैं। हमहू अपना के बड़ा ध्यान से देखी, कहीं को हमहू दिखाई दे तो हम भी सोचते हैं कि हमारी बात में
हम सुन ले बहुत बेहतर, हम इसको चाहते बहुत बेहतर। एक बार ही बीचों में रोकेंगे, जैसे आप फिर थोड़ा शब्दों को एकदम बेहतरीन कर दीजिए अंतिम बार, और हम यूसुफ के पास चलेंगे। यूसुफ बड़ी देर से सुन। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ साहब, अरे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। सही कह रहे। और मैं हाँ एकदम एक थे हम अब सोचे थे जब हम बोलना चाहते हैं, अब दिमाग से कभी कभी देखिए। हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहता था, हमें जवाब सवाल का बहुत शौक है। मैं तो चाहता, अरे हमको इतना शौक है कि हम क्या बताएं आपसे। हमसे कोई प्रश्न पूछे, मैं कह रहा हूँ कि अभी पूछे कि राम जी मास्टर स्कूल चलावत हा तो लूटत कितना हा, एक मैं चाहता हूँ मुझसे कितना लूटे, कितना आपने लूटा और कितना कमीशन लिया, एडमिशन फीस को लेकर, बस को लेकर। हाँ जी हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लेकिन प्रश्न वही पूछे कि हम जवाब दें तो एक के प्रश्न हम पूछे। वो अगर 4 प्रश्न देता है तो हाँ, तो 4 प्रश्न का मैं जवाब दूंगा और कुतर्क नहीं। और जहां मेरी गलती होगी, मैं कहता हूं कल से उस गलती को आप समझ पाए, हम उसको तुरंत पीछे खींचते हैं। लेकिन एक लोग देख रहे हैं। हाँ, मैंने तो कई बार कहा है, जब आप हमसे सवाल पूछेंगे तो आप मुझको सुधरने का मौका देंगे, और मैं सुधरना चाहता हूँ बाबू, मैं सुधरना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने कभी इस मामले पर आए, अभिभावकों से क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पर? मैं अपने चीजों की बढ़ोतरी को लेकर, मैं अपने देवतुल्य इस बार का जो सामाजिक संगठन ने मुद्दा उठाया है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन सत्र चल गया है। मैं इसी बीच सत्र में, हम तो चाहते हैं कि आ रहा है आदेश कि डीएम साहब ने सख्ती किया, फीस निर्धारित हो, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि 500 रुपया प्रति बच्चे से ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। अगर ये सरकार निर्धारित कर दे कि आप 400 लेंगे, ठीक है ना, तो हम उतने में ही हमारा मन करेगा, हम चलाने लायक रहेंगे तो हम विद्यालय चलाएंगे। अगर हम चलाने लायक रहेंगे विद्यालय को कि उतनी फीस में हम अध्यापकों का वेतन, 15, 20, 25 कर्मचारी हैं उनका वेतन, वो पेट तो घर रख के आएंगे नहीं, उनका वेतन, बच्चों को बैठने की व्यवस्था, गर्मी में जनरेटर और बिजली की व्यवस्था, स्मार्ट मीटर को झेलते हुए, स्मार्ट मीटर जो चला है उसको झेलते हुए, यदि मैं एक बच्चे से 500 रुपया ले रहा हूँ, कितने दिन का? 31 दिन का, 30 दिन का ले रहा हूँ। एक दिन का कितना पड़ता है आप अंदाज लगा लीजिए। एक दिन का यदि आप हमको 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया देते हैं, तो एक दिन के 20 रुपए में मैं आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देता हूँ, पूरी क्षमता लगा देता हूँ। वही काम उतनी देर तक अपना व्यक्तिगत नहीं कर पाता हूँ, और उसको जितनी क्षमता है, स्किल, हम लोग सोचते हैं कि बच्चा इतनी ऊंचाई पर, जो कमजोर बच्चा है उसको तेज बनाइए, जो तेज बच्चा है उसको हाई लेवल पर ले जाइए। और शिक्षा और संस्कार, हम लोग बच्चों को खड़ा करके पूछते हैं। इस पूरी चर्चा को फिर बढ़ाएंगे। यूसुफ जी को जरा जोड़ लेते हैं। यूसुफ जी बड़ी देर से बैठे हैं, जरूर बताएं। फिर इसके बाद शुक्ला सुल्तानपुरिया, और लास्ट में आपका कमेंट लेके अपने कार्यक्रम को 10 मिनट बाद समापन करेंगे। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज की चर्चा में मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक जो है पारित होना चाहिए। अरे पत्रकारों के विधेयक पारित होगा, लेकिन अभी तो क्रिएटर बनाम पत्रकार है, तो सब सारे क्रिएटर जब पत्रकार बने तो विधायकों का कहाँ से लगेगा? कहाँ तक सरकार सबको दे पाएगी सुविधा? और सही तो जब क्लियर हो पाएगा कि पत्रकार असली पत्रकार है कौन, तभी कुछ हो पाएगा। और ये मुश्किल है
बस क्या होगा इसमें, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन्हीं को ये सुविधा मिल पाएगी, जो संस्था के हैं, अन्य के हैं, उनको कोई सुविधा इस तरह मिलना बहुत मुश्किल है। जी जी, इसमें साफ यही है। और अच्छे अगर कुछ अपनी बात कहना हो तो आप 1 मिनट में बात अपनी पूरी कर लें। जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर, हाँ, वो सही खबर है या फर्जी खबर है, इससे शासन और प्रशासन को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और न ही जो है मतलब ऐसा नहीं है, मतलब है ध्यान भी करते हैं, कभी कभी कार्यवाही भी होती है, ये सब ध्यान, लेकिन आम जनता को भी ध्यान कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान कर लेते, कार्रवाई होती है। अब ऐसा है, कार्रवाई होती है, अधिकारियों की चमड़ी, कुछ अधिकारियों की चमड़ी बड़ी मोटी हो जाती है ना, तो उस पर इसका असर कम पड़ता है। यूसुफ जी, हो सकता है किसी विषय पर होगी लाइट में या दिखाने के लिए, किसी चीज में चमड़ी मोटी हो जाए, आप बोल देंगे, वो कान में तेल डाले रहते हैं, वो आपकी आवाज़ वापस चली जाती है, वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। पर हुई होगी, नहीं तो मैं 4 वर्षों से जो है 4 वर्षों से विषय पर बोल रहा हूँ, और जनपद के 10 पत्रकार जो है 10 चैनल द्वारा यह खबर भी चलाई गई है। तो अगर भाई नहीं, अरे आपकी ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी खबर ऐसी है जो चलती है, कोई ध्यान ही नहीं करता, आप करते रहो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आवाज जाएगी, जो मैं चीख चिल्ला रहा हूँ 4 वर्षों से, अगर वह गलत है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। 400 वर्षों से 400 एप्लीकेशन के साथ, जी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, अगर गलत नहीं हूँ उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। यह चीज तो है, आखिर आपका ये चीज बेहतर है, आपका नहीं दिखाई दे रहा, कहना बेहतर है। और आपके इस मुद्दे से मैं कल ध्यान याद रखिएगा, शायद मुझे भूल चूक हो, या तो कार्रवाई आप पर हो या तो कार्रवाई अधिकारी समेत विपक्ष पर हो। इसी मुद्दे कल जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे। शुक्ला सुल्तानपुरिया जी, जरूर इस आज जो मेरा मुद्दा चल रहा है, पत्रकार बनाम क्रिएटर, क्या कहना चाहेंगे? 1-2 मिनट में बात कंप्लीट करें, क्योंकि मेरे पास 8 मिनट का समय है। जैसे अभी सभी लोगों ने कहा कि कुछ चीजों पर बातें होती हैं, कुछ चीजों पर नहीं। आज के लगभग 6 महीने पहले हमने एक बनाया था और नोटिस करके बनाया था, सुल्तानपुर की मानवता हो रही है शर्मसार, जहाँ पर एक व्यक्ति पिछले 3 से 4 साल से एक ही जगह पर है, ठंडी गर्मी बरसात, 34,000 लोगों ने देखा था। लेकिन सिर्फ कमेंट ऐसा नहीं है कि किसी के पास गया नहीं, सभी ने देखा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कहीं अनाथालय में नहीं भेजा गया। आपने जो उसको, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी चीज में अगर सच्चाई है तो उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जो संस्थान यहाँ पर एक जो अपने मानवता संस्थान बनाते हैं, सामाजिक संस्थान बताते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो भी वही है, दर्पण वही देखना चाहते हैं, जहाँ वो बड़ी बड़ी चीजें उनको दिखे वहीं काम करेंगे वो। क्या इतनी बड़ी बड़ी संस्थान काम कर रही है सुल्तानपुर जनपद में? अब यही चीज है कि सच्चाई के साथ खड़े होने पर उसको जो है वहां से सफाई अभियान के तहत उठाना चाहिए, उसको एक क्लीन करके एक उनका अपना एक जो हाउस बना हुआ है वहां ले जाना चाहिए था। लेकिन वो भी ऐसी जगह काम करेंगे जहां फोटो खिंचाई हो, अखबारबाजी हो, मीडियाबाजी हो, जिससे उनके संस्थान को बढ़ावा मिले, दूर दूर तक लोग देखें। और साथ में सच्चाई के साथ मैंने दिखाया, आपकी तरफ भी जिम्मेदारी जुड़ी है कि आप एक बार नहीं, जैसे तब तक कर दे जब तक कि या तो वो ठीक हो जाए या तो आप ठीक होते। हम फिर यूसुफ की तरफ आएंगे उसी सवाल के साथ, या तो हमारी चीजों पे कार्रवाई हो, नहीं तो उन पर कार्रवाई। जी बिल्कुल, ये भी जुड़ा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल। हद तो पार करनी पड़ेगी ना, दिखाना। इन्हीं सब कारणों की वजह से थोड़ा दिक्कत भी होती है कि जनता का भी सहयोग होना चाहिए। जिस तरीके से ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो उस सड़क से ना जाता हो, देखता ना हो। बहुत लोग उसको खाने पीने की वस्तुएं देते रहते हैं, और पिछले वो 3 से 4 साल से एक ही स्थिति में बना हुआ है।
अब देखिए गर्मी बहुत सारी धूप चीजें में हैं, सरकार झेलता को है, ये भी ध्यान बरसात रखना चाहिए, झेलता है, सरकार को। सब कुछ। आप सही कह रहे हैं, हम थोड़ा सा जोड़ दें फिर बोलिए। हम ये भी चाहेंगे कि सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे पता नहीं कितने लोग हमारे जनपद में ऐसे पड़े हैं, वो हैं कौन? जी, वो हैं कौन? ये समस्या, ये जानकारी सरकार को चाहिए कि वो पता करें वो है कौन। हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या हैं, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हमारे पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में छोटी छोटी बसों आज को खड़ी भी करके जगह और पर मैं 15-15, जाता 20-20 हूँ दिन, तो एक महीने जी। पूरे कुनबा बैठा रहता है, पता ही नहीं जी। लगता वो कौन है। और किसी थाना क्षेत्र में अगर एक्टिव कोई यशो है तो सबसे पहले ये काम करता है, हमारे क्षेत्र को छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोगों को पता रहता है शायद चोरू चक्के ना हो। तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, स्थानीय प्रशासन की है कि इस पर ध्यान करे और उचित स्थान पर ले जाके उनको संरक्षित करे, बैठाए, खिलाए पिलाए, स्नान दान सब कुछ करे। जी बताएं। लेकिन ऐसा जो जैसे कि अब जिन चीजों को दिखाया जाता है स्पष्टता के साथ, उन चीजों पर जब कार्यवाही नहीं होती है तो एक डिमोटिवेशन का आदमी शिकार होता है। जैसे देखिए अगर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही जैसे है, जब आप बोलेंगे थोड़ा हम समझाएंगे। एक बेहतरीन पत्रकार हैं, पत्रकार इसलिए कहेंगे किसी अखबार में थे लेकिन अभी पत्रकारिता कर रहे। कौन है वो पंडित जी जो खड़ाऊ पहनते हैं, जो नदियों की सफाई के लिए कर रहे हैं, नाम थोड़ा भूल रहे हैं, आप बताइए। ब्रजभूषण मार्कंडे जी। ब्रजभूषण तिवारी, ऐसे कुछ नाम है उनका। मार्कंडे। ब्रजभूषण मार्कंडे। वो या तो पैदल चलेंगे और इसके बाद अगर पहनेंगे तो खड़ाऊ पहनेंगे। उन्होंने गंगा को सफाई का अभियान छेड़ा है। अभी आपने कहा कि कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, लगातार अलग जगाए हुए हैं जी। आपने जो कहा इसलिए हम थोड़ा हमें कहा आपको बता दें। और मैं भी अपने कार्यक्रम को अनवरत चला रहा हूँ। मुझे किसी लाइक कमेंट शेयर मैं बोल देता हूँ केवल अपने दर्शकों के लिए। अब जैसे हम सभी लोगों से कहते हैं हमारे पास कोई केवल हमारे पास 1 दर्शक आए या 0 दर्शक आए, 0 या 1 दर्शक, मेरा ये कार्यक्रम जब तक जान जहान है, शरीर ठीक है, बोलने की आवाज निकल रही है, तब तक बोलेंगे। हवा मुंह से निकल रही बोलेंगे, हवा नहीं निकलेगी तो क्या कर पाएंगे हम। जैसे अनवरत चलता रहेगा। हर व्यक्ति को ऐसे ही अनवरत करते रहना चाहिए। अपने कार्य कीजिए, कार्रवाई करना चाहिए। जो पद पे बैठे हैं, जैसे ऊपर बैठा भगवान कार्रवाई करने के लिए बैठा है, वैसे जमीन पर बैठे अधिकारी है, वो इसको देखे, हमारा जो काम है वो करते रहना चाहिए। बताएं। जैसे इस कार्यक्रम की बात किया जाए, जैसे शुरू से जुड़े हैं शिक्षक रामजीत सिंह सर और यूसुफ शाह सर, और आप सभी लोगों को देखकर जो लोग ऐसे हैं जो फाउंडेशन मोटिवेशन मिलता है, हम जैसे फाउंडेशन पे लगे हैं, सब शुरुआत से ही सब जग लगाए हैं। अब आप सभी लोगों को देखकर शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक रामजीत सिंह हुए, यूसुफ शाह हुए, अवधेश सिंह जो किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं वो हैं। आप भी एक तरीके से जग हैं, छोटा बड़ा मतलब नहीं होता है, सब जग लगाए, उसी जग से मैं चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो बात इतनी ही है, बात इतनी है कि अगर डिजिटल माध्यम से अगर सच्ची बात दिखाई जाती है या अखबार के माध्यम से कोई सच्चाई दिखाई जाती है, तो सच्चाई को आगे रखना और उसको सॉल्व करना, उसका निर्णय तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, हमारे सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी होती है और होना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और अधिक बहुत सारी चीजें चूंकि बची है अभी, लेकिन भाई चर्चा है, बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ेगी। हमारी भी एक सीमा है। हम वरिष्ठ शिक्षक जी से चाहेंगे कि जरूर कुछ इस पे कहें। नहीं रहा सवाल कार्यक्रम का, तो बहुत कमजोर नहीं है हम लोग। हाँ, खूब समझते हैं, जैसे चाहिए वो भी समय आएगा। हम तो उसके पुजारी हैं, सही बता रहे हैं। हम तो जोड़ तोड़ का, जैसे चाहते हैं कि आज महफिल में बिजली गिर के रही, चाहे तुह पर गिरी और चाहे हम पर गिरी, चाहे तुह पर गिरी
चाहे हम चाहे पर हम पर गिरी, गिरी। आज महफिल में बिजली गिर के रही। हम लोग चाहते हैं कि इस समाज के जो लोग गौरव हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आवे। उनके जरूर लिए आए, चाहे जरूर आए। जैसा भी प्लेटफॉर्म होगा, हम लोगों के लिए यह प्लेटफॉर्म उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और हम लोग चाहते हैं, आज जितनी भी बात हुई है बड़ी क्रिटिकल बात भी है। जी पत्रकारिता की बात हुई है, क्रिएटर की बात हुई है, सच्चाई की बात हुई है, घुमा फिरा वाली बात हुई है। तो इससे कहीं न कहीं बहुत सारी चीज निकली है और हमको उम्मीद है हम लोग सीरियस की जगह सीरियस रहेंगे और हंसी के जगह हंसी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ सीरियस रहेगा वहाँ हंसेंगे और जहाँ हंसना रहेगा वहाँ सीरियस रहेंगे। हम लोग हंस के बोल के जिस तरह से अगर 1% भी हम लोगों की बात किसी के समझ में आ जाती है या कोई हम लोगों से कुछ सीख लेता है और हम लोग उससे सीख लेते हैं तो इस कार्यक्रम का समझ लीजिए कार्य सार्थक है। अभी एक चीज और बता दे, भैया बोलते हैं अवधि में समाचार, अवधि में समाचार हमको देखने का मौका नहीं था, हम मोबाइलिया जेबवा में डाल लिए थे। तो तमाम 5-7 मुद्दा आज वाला गांजा का जानी कितना पकड़ा गया कुंटल में बता रहे थे। 150 गांजा पकड़ा गया, आप बता रहे थे अवधि भाषा में, 15 हमने सुना। अरे भाई ऐसे थोड़े हैं कि एक जब मैंने सुना तब तो जेबवा में रख लिए थे मोबाइलिया। तो हमसे कहा था कैसे बतलात है, हम कहे बतलात नहीं ना, हम खाली सुनत है। हम कहे हम बतलात ना है ना केहू से, हम सुनत है वो कहीं ना कहीं है ना। तो ठीक है बाबू, समय की पाबंदी है, अगर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो कार्यक्रम होता रहेगा। ये अवधि जो भाषा है उसको तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गजब का कार्यक्रम, गजब का पाकिट में लेके सुन रहे, अभी देख लीजिए गजब का। कंक्लूजन करते हैं आज का कि हाँ, मुद्दा पकिटों में लेके सिर्फ बनाम सुने। क्रिएटर का नहीं है, मुद्दा है सच्चाई बनाम दिखावे का, मुद्दा है जिम्मेदारी बनाम वायरल होने की होड़ का। आप पत्रकार वो है जो सच के लिए खड़ा और क्रिएटर वो जो कई बार सच को कंटेंट बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज वही है कि क्या हम सच पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या बस वायरल चीजों के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, जब समाज सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देता है तो झूठ ही सच बनकर बिकने लगता है। सबसे बड़ा यही है। इसलिए बदलना सिस्टम को नहीं, सबसे पहले सोच को पड़ेगा और वो शुरुआत आपसे और हमसे ही होगी। जिस दिन जनता समझदार हो जाएगी उसी दिन फर्जी पत्रकार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और तब शायद हम गर्व से कह पाएंगे हाँ, बदल रहा है हिंदुस्तान। और हमारा कार्यक्रम कहेगा पूछता है सुल्तानपुर। इतिहास के पन्ने में आज का दिन हम बताएंगे 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ है आज। 1912 में आज के दिन दुनिया का प्रसिद्ध जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर में डूब गया था, हजारों लोगों की जान गई थी। आज के इतिहास में 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ और 1989 में इंग्लैंड के हिल्सबोरा स्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आज एक महान चित्रकार वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची का जन्म है, 1452 में हुआ था। 1933 में भारत के प्रसिद्ध अभिनेता सुंदरलाल नहाटा का जन्मदिन है। निधन आज हुआ है 1865 में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का निधन हुआ है, जिनकी हत्या हुई। यूसुफ जी, कल ये जरूर आप याद रखिएगा जो आपने लास्ट में बात छेड़ी है, इसी चर्चा मेरी जरूर चलेगी किसी न किसी मुद्दे पर। लेकिन आपकी एक बात बहुत बेहतर है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे पास मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 400 पन्नों का एप्लीकेशन दिया है आपने, और नहीं तो जो इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है वो चाहे जो भी हो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये इसी मुद्दे से हम कल शुरुआत करेंगे अपने बेहतरीन शो पूछता है सुल्तानपुर का, और हम चाहेंगे कि जरूर आप सब लोग इस चीज को, और मैं कल बेहतरीन तरीके से अपने इस नए मुद्दे, नए तेवर, नए कलेवर के साथ अपने इस कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर को लेकर आऊंगा। और मैं चाहूंगा आज के लिए इतना ही। हम सभी लोगों से, अपने दर्शकों से, अपने मेहमानों से कहेंगे शुभ रात्रि, जय हिंद।